हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज की वीडियो में बेटा पढ़ने वाले हैं मेन मेमोरी के बारे में बात करेंगे और ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अब बात आ गई है मेमोरी की। मेमोरी मतलब हमारा दिमाग, और अभी तो हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का दिमाग। सबसे पहले ये बात ध्यान रख लो, इस मेन मेमोरी को हम एक नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी। क्या बोलते हैं भैया इसको? इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी। अच्छा, अब देखो मेमोरी में क्या होता है कि हर एक चीज को मेमोरी की लोकेशन दी जाती है, ठीक है। सो दैट इज ईच मेमोरी लोकेशन, जितनी भी आपकी मेमोरी लोकेशन हैज अ यूनिक मेमोरी एड्रेस। जिस प्रकार आपने देखा हो एक सिटी के अंदर हर एक घर का अपना यूनिक एड्रेस होता है ना, उसी तरीके से आपके मेमोरी में भी क्या होता है, जो मेमोरी लोकेशंस हैं उनका सबका यूनिक एड्रेस है। बिकॉज अगर एड्रेस बेटा मैच करेगा दो चीजों का तो एम्बिग्युइटी पैदा हो जाएगी और इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपरली फैच नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास, दैट इज व्हेन द टास्क इज, जब कोई भी हम काम करेंगे, ठीक है। सो व्हेन द टास्क इज परफॉर्म्ड, ठीक है भैया, हमने कोई भी काम करा, देन इट क्लियर इट्स मेमोरी। वो क्या करेगा भैया, जब कोई भी काम हो रहा है तो वो मेमोरी को पहले तो क्लियर करेगा, ठीक है। एंड जब कोई भी हमारा काम हो जाएगा तो भैया वो जो मेमोरी है वो क्लियर हो जाएगी। एंड देन इट इज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट टास्क। अगर जो दूसरा काम होना है उसके लिए हमारी मेमोरी फ्री हो जाती है, ठीक है। बेसिकली आपकी मेन मेमोरी दैट इज, हम रैम की बात कर रहे हैं। सर ने देखा होगा अगर आप अपने फोन में 10-12 ऐप खोल लेते हैं तो आपकी रैम भर जाती है, फोन थोड़ा स्लो हो जाता है। बट वहीं पर आप एक बार रिसेंट ऐप में जाके आप सारे आप क्लीन करते हो, थोड़ा सा फास्ट चलने लगता है। तो सिमिलरली क्या होता है कि जो भी हमारा अगला टास्क है, जो प्रीवियस टास्क चल रहे थे, जब हम क्लोज करते हैं तो अगले के लिए हमारे पास मेमोरी अवेलेबल हो जाती है। अच्छा, अगर हम इसमें बात करें कि व्हेन द पावर इज ऑफ, अगर हमने भैया अपनी बत्ती जो है वो काट दी, ठीक है, अगर हमने अपना जो पावर है वो उसको कर दिया स्विच ऑफ, ठीक है, देन इसमें क्या होगा, देन मेन मेमोरी के केस में क्या होगा बेटा, एवरीथिंग स्टोर्ड इज इरेज्ड एंड कैन नॉट बी रिकॉल्ड। यानी कि इसका मतलब ये है, अगर आपने अपना फोन ऑफ करा, ठीक है, और अगर आप फॉर एग्जांपल रिसेंट में 4 ऐप आपके चल रहे थे, बट जब फोन दोबारा से खुलेगा तो आपके फोन को नहीं पता कि कौन से ऐप चल रहे थे, किस सीक्वेंस में चल रहे थे। बिकॉज इसीलिए मेन मेमोरी को बोलते हैं, इट इज कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी। इसको एक नाम दिया जाता है, दैट इज वॉलेटाइल मेमोरी। यानी कि जैसे ही आप पावर ऑफ करते हो वैसे ही आपने जो भी स्टोर किया हुआ है डेटा वो आपका हो जाता है इरेज, ठीक है। अब इसमें पॉइंट है, देखो पॉइंट से समझ चलेंगे तो यार ज्यादा बर्डन आप पे भी आएगा, थ्योरी है, वरना पैराग्राफ लिखोगे तो फिर आपको भी दिक्कत होगी, आपको समझ में नहीं आएगा। अब एक नया टर्म है, दैट इज बिट। क्या है? बिट। अ बिट मींस अ बाइनरी डिजिट। बिट का मतलब क्या है? बाइनरी डिजिट। और देखो बाइनरी डिजिट तुम्हारे दो ही होते हैं, या तो 0 और 1। या तो बेटा आपका 0 होगा या फिर आपका क्या होगा, 1, ठीक है। एंड अगर हम अ नंबर ऑफ बिट्स टुगेदर आर यूज्ड टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शंस ऑफ बाई देयर कॉम्बिनेशन। देखो हमें अगर डेटा को अपना सेव करना होता है तो सिमिलरली वो क्या होता है कि हम बिट्स के कॉम्बिनेशन से ही अपने डेटा को स्टोर कराते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अभी आप आगे पढ़ोगे, जब हम अपने डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं बिट्स के फॉर्म में, 0 से 1 के फॉर्म में, बिकॉज प्राइमरी डेटा जो हमारा स्टोर होता है वो 0 से 1 में होता है। इसका रीजन एक ये भी है कि कंप्यूटर तो बेटा वही भाषा समझता है, ठीक है। अगर आप इंग्लैंड में जाओगे तो वही भाषा बोलोगे ना जो आगे लोग समझ पाए, अगर आपको कोई काम करवाना है, ओके। अब नाउ अब बिट, अगर हमें बिट की बात करें, इट इज द एलिमेंट्री यूनिट। ये क्या है हमारा? एलिमेंट्री यूनिट ऑफ
मेमोरी, जिस तरह अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो बायोलॉजी पढ़ने का बड़ा शौक रहता है ना। सो आपने पढ़ा होगा सेल क्या होती है, सेल बेटा एलिमेंट्री यूनिट होती है ना, ठीक है। जैसे मैंने प्रोग्रामिंग में, अभी आप तो प्रोग्रामिंग नहीं पढ़े हो, आगे पढ़ोगे चैप्टर नंबर 7 में, तब आपको पता चलेगा कि टोकन जो होते हैं वो एलिमेंट्री यूनिट होते हैं आपके प्रोग्राम के, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो एक बिट है BIT, वो क्या है, एक एलिमेंट्री यूनिट है, ओके। दैट इज अब 8 बिट्स फॉर्म, 8 बिट क्या बनाते हैं हमारा, आप बाइट, BYT, ये बात ध्यान रखना। जब हमारे 4 बिट मिलेंगे तो हमारा बनेगा 1 बाइट, और अगर हमारे 4 बिट मिलते हैं, क्या 4 बिट से बनता है हमारा नीडल, क्या बनता है बेटा, निबल बनता है, निबल, माई मिस्टेक, NIBBLE। इन दो बातों को ध्यान रखना, आपके स्कूल के टीचर जो हैं गुरुजी, वो यहीं से पूछेंगे, देखो ऐसी बातें आपको ना तो वो बताएंगे और आपके किताब के कुन्ने में दबी हुई होती हैं, ठीक है, लेकिन इस चैनल पे आपको सब बताया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी का मेजरमेंट, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी का मेजरमेंट, और इसमें अब तुम्हें कई सारे राज पता चलने वाले हैं आज। देखो, मैं इधर लिखूंगा तुम्हारी यूनिट, फिर उसके बाद लिखूंगा उसका शॉर्ट नेम, और उसके बाद लिखूंगा उसका फुल नेम। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम, नंबर 1 हमारा 1 बिट, दैट इज BIT, तो शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं बिट, और इसका मतलब होता है 1 बिट, ही मैंने बताया था क्या होता है हमारा, बाइनरी डिजिट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा 8 बिट्स, क्या है 8 बिट्स, 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट, क्या हो गया 1 बाइट, और बाइट तो हमारा बाइट ही हो जाएगा। अब देखो बेटा, सारी बातें चलेंगी 2 की पावर 10 में, जिसका मतलब होता है 1024 बाइट, 1024 बाइट जो है वो हमारा बराबर होता है 1 KB के। KB का मतलब होता है यहाँ पर किलो बाइट, क्या मतलब होता है, KB का मतलब होता है किलो बाइट। नाउ 1024 KB जो है वो इक्वल होता है बेटा 1 MB के, एंड 1 MB का मतलब होता है मेगा बाइट, ठीक है। नाउ 1024 MB की अगर हम बात करें तो ये इक्वल होता है हमारा 1 GB के, दैट इज इक्वल्स टू गीगा बाइट, क्या होता है गीगा बाइट। नाउ 1024 अगर हम GB करेंगे तो ये होता है आपका 1 TB के बराबर, और 1 TB का मतलब होता है आपका टेरा बाइट, ठीक है। टेराबाइट तक तो बेटा कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन इसके और भी आगे होता है, आप समझो। टेराबाइट के बाद आएगा आपका 1024 ऑफ टेराबाइट्स इज इक्वल्स टू 1 पेटाबाइट, PB, तो पेटाबाइट हो गया आपका पेटाबाइट। एंड नाउ 1024 ऑफ पेटाबाइट्स इज इक्वल्स टू 1 E-बाइट, EB का मतलब हो गया आपका एक्साबाइट, ठीक है। एंड नाउ 1024 ऑफ एक्साबाइट इज इक्वल्स टू 1 ZB का मतलब होता है जेटा बाइट। सारी बातें समझ रहे हो, समझ लेना, कन्वर्जन्स भी बेटा आपसे टीचर करवा लेंगे। एंड नाउ 1024 ऑफ ZB इज इक्वल्स टू 1 YB, और YB का मतलब होता है बेटा योटा बाइट, ठीक है। अब आपसे मेरे दो सवाल हैं, सबसे पहला सवाल ये है कि आप कन्वर्ट करो आप 1 योटा बाइट कितने GB होता है। दूसरा सवाल है हमारा कि 1 EB जो है उसको कन्वर्ट करो GB में। तीसरा क्वेश्चन है आपका दैट इज 1 PB को कन्वर्ट करके दिखाओ GB में, और ये आप कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे, आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ओके। ये तो बेटा आपकी बात हो गई यहां तक। अब इसमें थोड़ी और चीजें हम कवर कर रहे हैं, दैट इज अब जैसे कि आपने देखा कि आपकी जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, ठीक है, मेन मेमोरी हमारी कैसी है, अगर हम बात करें मेन मेमोरी की, सो मेन मेमोरी हमारी है टेम्पोरेरी, कैसी है टेम्परेरी।
तो टेम्परेरी है, इस वजह से हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी अब सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ेगी, बिकॉज ताकि जो है मैं अपना डेटा परमानेंटली स्टोर कर पाऊं। कैसे स्टोर कर पाऊं, हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर पाए। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी के ऑप्शंस क्या क्या है, हमारे पास कुछ कॉमन ऑप्शंस आ जाएंगे। दैट इज हमारे पास हार्ड डिस्क हो सकता है, CDRWS का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमारे पास पेन ड्राइव्स हो सकती हैं, एटसेट्रा। अब जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस को हम नाम देते हैं, दैट इज आर ऑल्सो नोन एज स्टोरेज डिवाइसेस, क्योंकि हम इसके अंदर जो है डेटा अपना स्टोर कर सकते हैं और वो परमानेंट स्टोर हो सकता है। ठीक है, अब अगली वीडियो में बात करेंगे दैट इज पार्ट्स ऑफ मेन मेमोरी के बारे में। तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।